नमस्कार दोस्तों। आज के नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के और भी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। नवंबर 2022 तक कुल कितने मुख्य न्यायाधीश हुए हैं? तो अब तक कुल 49 न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर चुके हैं। 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित जी का 74 दिन का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनकी जगह DY चंद्रचूड़ जी को सुप्रीम कोर्ट का 50वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा चुका है, जिनका शपथ ग्रहण 9 नवंबर को किया जा चुका है। इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 10 नवंबर 2024 तक का रहेगा। ये इलाहाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जवाब है हरिलाल जे कानिया। नियुक्ति के समय मुंबई हाई कोर्ट में ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। इनकी नियुक्ति के 2 दिन बाद ही यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये कई बातें हैं जो एक ही समय में घटित हुई जो हमें विद्यार्थी के तौर पर जाननी चाहिए, जैसे कि 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना। 24 जनवरी को ही जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। उससे अगले दिन 25 जनवरी को निर्वाचन आयोग का गठन। उससे अगले दिन 26 जनवरी को हमारे पहले सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के तौर पर हरिलाल जे कानिया की नियुक्ति और संविधान का लागू होना। और 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे MP शास्त्री। इनका जो कार्यकाल था वो 7 नवंबर 1951 से 3 जनवरी 1954 तक था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया। ये दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जवाब है राष्ट्रपति। इनके पद और गोपनीयता की शपथ भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है? तो इसका जवाब है 65 वर्ष। इनकी न्यूनतम आयु सीमा की अगर बात करें तो वो निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की जो आयु सीमा है वो सीधा 65 वर्ष है। और अगर योग्यता की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय में अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या फिर कई न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो और राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका जवाब है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को समय से पहले हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसका जवाब है 34। एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी के अन्य 33 अन्य न्यायाधीश। भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार जो है वो संसद के पास होता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? इसका जवाब है जस्टिस फातिमा बीवी। आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।